पिछले 6 महीने कैसा बीता है, यहाँ पे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो स्मॉल कैप गेनर्स के तौर पे उभरे हैं, स्मॉल कैप लूजर्स के तौर पे उभरे हैं। मिड कैप की बात की जाए यहाँ पे तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं मिड कैप में जिन्होंने बाजी मारी है, कहाँ बड़ी गिरावट देखने को मिली है। FY25 का H1 के हिसाब से अगर हम देखें 6 महीने की परफॉर्मेंस, तो वो हम एक बार रिपोर्ट कार्ड एक एक करके सामने रखते हैं। और सर आप लोगों के हम लोग व्यू चाहेंगे कि ऐसे में उन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, कैसा नज़रिया है, क्या आगे की रणनीति बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्मॉल कैप गेनर्स की बात कर लेते हैं। ये देखिए पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो गार्डन रीच जो है शिप बिल्डर्स, यहाँ पे करीब 88% की तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है। नारायणा हेल्थ की बात करें यहाँ पर तो काफ़ी एक्सपर्ट्स का फंडामेंटली मानते हैं कि एक अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे तो 78% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। गोल्डफ्रे फिलिप्स की बात करें 73%, ये पिछले 6 महीनों में भागता हुआ स्टॉक दिखा है। रेडिंगटन की बात करें यहाँ पे हल्दर जी से कई बार बात हुई है इसके ऊपर, 61% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। नवीन फ्लोरिन की बात करें 49%, ये यहाँ पर इसमें एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी है। अब मैं गौरव सर आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम एक एक करके पहले इस हर एक प्लेट पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल कैप यहाँ पे हमने देखा है कि गेनर्स 6 जो यहाँ पर 6 महीने में इन स्टॉक में एक बम्पर रैली देखने को मिली है। अभी आपको इन स्टॉक्स में अपसाइड दिख रहा है या फिर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, और इनमें से जो तमाम स्टॉक्स हैं इनमें से आपका कोई पसंदीदा स्टॉक है? एक बार स्क्रीन पे हम लोग ले आए टीम जी। देखिए हर्ष, जब भी हम स्मॉल कैप स्पेस की बात करते हैं वो दे आर मोस्टली हाई बीटा जी और बाजार के अंदर अगर तेजी आती है तो इसका मतलब है गिरावट भी सॉरी इन शेयर्स के अंदर तेजी बाजार की तेजी से ज्यादा होगी एंड इनवर्स केस में गिरावट भी उसी तरीके से उसी प्रोपोर्शन में आएगी। जी गार्डन रीच, नारायण हृदयालय, गॉडफ्रे फिलिप्स, रेडिंगटन, नवीन फ्लोरिन सभी अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग सेक्टर के ये स्टॉक्स हैं और सबकी अपनी एक इंडिविजुअल स्टोरी है। सो वी कैन नॉट जस्ट लुक एट इट फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव या इंडिविजुअल व्यू लेना पड़ेगा। गार्डन रीच एक शिप बिल्डर्स हैं, उनकी ऑलरेडी एक डिफेंस सेक्टर लॉट हैज बीन टॉक्ड अबाउट, उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो वो उसका रीजन बना है। नारायण हृदयालय की अगर हम बात करें तो इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट हमने अपोलो पे काफी चर्चा की है, जी तो टू द लाइक्स ऑफ उसी तरीके से हमारा नारायण हृदयालय, डॉक्टर लाल पैथलैब, किम्स, इन शेयरों में हमने ऑफलेट कुछ तेजी देखी है। गॉडफ्रे फिलिप्स मैंने अभी ऑफलेट इसे ट्रैक नहीं किया है तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। रेडिंगटन अपना लॉजिस्टिक्स बेस है और एप्पल का सोल सप्लायर है, तो विद द ग्रोथ इन द सेल्स फिगर्स जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमें क्लियर कट इसके बिजनेस ग्रोथ नंबर्स पे रिफ्लेक्ट हो रही है। नवीन फ्लोरिन स्पेशलाइज केमिकल्स में ट्रेड करती है ये कंपनी और इनका जिस तरीके का बिजनेस मोमेंटम बना हुआ है, दे आर अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। दीपक नाइट्रेट भी इसी तरीके से एक अच्छा परफॉर्मर है। तो ये सब शेयर्स में एक विभिन्नता है, लेकिन कॉमन फैक्टर आप सामने लेकर आए वो है उनकी ग्रोथ और ये सभी एक स्मॉल कैप स्पेस में है। अब सवाल ये आता है क्या ये इस तरीके का ग्रोथ मोमेंटम बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, वो निर्भर करेगा कि इनके गोइंग फॉरवर्ड अर्निंग्स कैसे रहते हैं। दे आर एबल टू कंटिन्यू ऑन द अर्निंग ग्रोथ, सेल्स मेंटेन रहती है, मार्जिन इंटैक्ट रहते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले समय में मोमेंटम ग्रोथ बरकरार रहेगा। बट इतनी तेजी के बाद इन जनरल यहाँ से फ्रेश बाइंग तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा कॉस्टन ही मेंटेन करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे प्रदीप जी आपको इनमें से कोई पसंद आ रहा हो या फिर कुछ सलाह रही हो प्रॉफिट बुकिंग के लिए? देखिए मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में रिडिंगटन बहुत चल चुका है। आप देखेंगे कि नॉन स्टॉप भाग चुका है अभी बहुत स्टॉक, तो इसमें तो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड मैं करके जा रहा हूँ। तो जिन्होंने भी यहाँ पे पोजीशन बनाया, मुझे लगता है एक बार उनको प्रॉफिट बुकिंग करना सही होगा। और गार्डन रीच को लेके मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि जिस तरीके से एक बार कंसोलिडेशन अभी हो रहा है, मुझे लगता है कि आप एक बार 2850 से लेके 2950 इसके बीच में कभी भी आता है तो आप बाई ऑन डीप करके जा सकते हो। बाकी सर मुझे लगता है कि जैसे कि सर ने भी ऑलरेडी व्यू सर ने बता दिया, नवीन फ्लोरिन भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। देखिए अभी ब्रेकआउट के आसपास ही है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार अगर 5000 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो इस केस में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 15% अपसाइड यहाँ पे बाकी है। वही है सर, ऑलमोस्ट गार्डन रीच, नवीन फ्लोरिन, ये ठीक दोनों है के साथ में मैं जाना चाहूंगा अभी। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्योंकि हमने तेज़ी के स्टॉक्स दिखा दिए, तो अब हम लोग यहाँ पे लूजर्स, स्मॉल कैप के लूजर्स भी दिखाए थे कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो 6 महीने में अंडर परफॉर्म करते हुए देखे थे। कि ब्रेन बी सॉल्यूशन फर्स्ट क्राई के नाम से लोग जानते हैं इसको, 40% की गिरावट यहाँ देखने को मिली। तेजस नेटवर्क्स में 39% ये टूटता हुआ दिखा। स्वान एनर्जी में 38% की गिरावट। नेटको फार्मा की बात करें 36%। अनंत राज की बात करें यहाँ पे 35%। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं यहाँ पर 5 स्टॉक्स जहाँ पे 6 महीने में इन्होंने एक
बड़ी गिरावट दिखाई है। गौरव सर, आपसे सलाह रहेगी यहाँ पे, आपको कुछ यहाँ पे क्या सलाह रहेगी, किन स्टॉक्स में आपको लगता है कि वापस अपसाइड देखने को मिल सकता है, या फिर कहें क्योंकि अनंत राज की अगर नॉर्मली बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा कि पीछे एक अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए, लेकिन उसके बाद जो एक थी तेज़ी, जो रैली थी वो कम होती हुई दिखी थी यहाँ पर। जी, अनंतराज जिस सेक्टर में ये अपना प्ले आउट करता है अभी, इंफ्रा से रिलेटेड चीज है, जी, इसका जो बिजनेस बोले कंस्ट्रक्शन आईटी पार्क्स, डाटा के ऊपर मेजरली बेसिकली। मेजरली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज है। जी काफी टफ कंपटीशन इस स्पेस के अंदर चल रहा है। तो इस तरीके से अगर एक कंपनी की बात करें तो कंसिस्टेंट एक ग्रोथ लाने के लिए उसी तरीके की परफॉर्मेंस भी डिलीवर करनी होती है, जी जो कि इसके अंदर अभी आ रही है, लेकिन अभी प्राइस में उस चीज का रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रहा है। जी वैल्यूएशन फ्रंट पे भी मतलब बहुत ज्यादा ना ही ओवर वैल्यूड है और ना ही अंडर वैल्यूड है। तो आई थिंक अभी व्हाट आई कैन सी इज इन्वेस्टर्स को होल्ड की सलाह है यहाँ पे। फ्रेश बाइंग बेटर है कि थोड़ा ब्रेकआउट के ऊपर करें। अगर हम ट्रेडिंग के लिए करें, 600 रुपए के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मौका मिल जाएगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का। वहां पे एक प्राइसेस में एक्सेलरेट होने की उम्मीद कर रहा हूँ टुवर्ड 700 जोन, तो वहां पे मैं इसको जरूर कंसिडर करूंगा। ओवरऑल शेयर में कोई कमी नहीं है, जस्ट ये अपना एक टाइम लग रहा है कि इसको वैल्यू उस तरीके से मिल नहीं पा रही है। होल्ड ठीक की है। सलाह रहेगी मेरी स्टॉक। ठीक है सर, बाकी इनमें से कोई आपको लग रहा है जहाँ निवेशकों को नज़र देनी चाहिए, देखना चाहिए यहाँ पे कोई? मुझे सर एक्चुअल में यहाँ पे अनंत राज का ही चार्ट पैटर्न थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है। बाकी जी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार बेस बन चुका है, अभी ऊपर आना बाकी है। और हमने 480 के आसपास, ये 480 के आसपास हमने कॉल भी दिया था आपके चैनल में। अभी बिल्कुल। भी वो लॉन्ग पे ही है। बाकी जितने भी स्टॉक्स है, मुझे चार्ट पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ है, कहीं पे और भी नीचे आना अभी बाकी है। तो इसीलिए मैं सारे स्टॉक अवॉइड करूंगा, क्योंकि ज्यादा मैं टेक्निकल देखता हूँ, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों देखता हूँ। लेकिन टेक्निकली जब प्राइस सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे क्या होता है ना, फंडामेंटल के साथ इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि कितना गिरेगा वो बेसिकली टेक्निकल पे ही मैं देखता हूँ। जी जी तो जी। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ तेजस नेटवर्क अभी भी बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो हम्म। इसमें अब बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ, बॉटम के आसपास है, एक कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। क्योंकि विदाउट कंफर्मेशन आप अगर बाई करते हो ना, अभी 708 आठ के आसपास है, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज तो ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। सो ठीक है। ये ऐसे ना हमने बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स में देखा है कि वैल्यूएशन वाइज सही रहता है लेकिन स्टॉक चलता नहीं है, महीने मान सालों साल स्टॉक भागता नहीं है। तो भागता नहीं। इसीलिए ओनली फॉर मुझे लगता है कि एक बार आनंद राज के साथ मैं इसमें जाना चाहूंगा। बाकी जो भी 4-5 स्टॉक है, कोई किसी का भी चार्ट मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बिल्कुल, मुझे याद है कि अनंत राज ने जब डाटा सेंटर को लेकर ऐलान किया था, उसके बाद स्टॉक में एक बम्पर रैली देखने को मिली थी। बेसिकली दो बिजनेस मॉडल इनके, प्रॉपर्टी रियल स्टेट से जुड़ा हुआ और डाटा सेंटर से जुड़ा हुआ, तो वो चीज़ ज़रूर है। और हालांकि उसके बाद एक अच्छी तेज़ी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखी थी। अब तो हो गई स्मॉल कैप की बात, हम लोग एक मिड कैप की बात कर लेते हैं। मिड कैप लूजर्स कौन से, सबसे पहले वो आपको दिखाए थे यहाँ पे। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक की स्थिति तो हम लोग जान ही रहे हैं, लगातार स्टॉक जो है वो टूटता दिख रहा है, एक के बाद एक यहाँ पर माल जो है वहाँ पर प्रमोटर्स बेचते हुए दिख रहे हैं, कई तरह की ब्लॉक डील होती हुई दिखी है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और फंडामेंटली भी यहाँ पे कमज़ोरी देखने को मिल रही है। ओरेकल फाइनेंशियल की बात करें तो 30%, ओला इलेक्ट्रिक 50% टूट चुका है यहाँ पे। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें 29% नीचे आ चुका है पिछले 6 महीने में। वोल्टास की बात करें 27%, और प्रीमियम एनर्जीज को लोगों ने आईपीओ के दौरान इसमें एक ग्रीन एनर्जी के नाम पर खरीदारी की थी, एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन उसके बाद एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखी है। गौरव सर, आपके हिसाब से, और ख़ास तौर पे आप सारे स्टॉक्स पे अपना मतलब जो स्पेसिफिक देना चाहे दीजिए, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक पर भी बताइए सर, क्योंकि निवेशक जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दुखी हैं ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। ओला इलेक्ट्रिक पे मेरी अभी भी एग्जिट की सलाह रहेगी। जी जिन्होंने निवेश किया हुआ है वो स्विच ओवर कंसिडर करें। देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स आल्सो। काफी बड़े बड़े ऑलमोस्ट सभी दिग्गज कंपनियां अब ईवी इलेक्ट्रिक में टू व्हीलर सेगमेंट में उतर रही हैं। उसका स्टिफ कंपटीशन का असर इसे दिखाई दे रहा है और वो असर आगे भी बरकरार रहेगा। तो बेटर रहेगा कि आप टू व्हीलर सेक्टर में स्विच ओवर कंसिडर करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं एक शेयर पे बहुत यहाँ पे नाम है, दैट इज वोल्टास।
काफ़ी अच्छे लेवल पे अवेलेबल है, निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय है। फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, लाइक अगर आप 1 से 2 क्वार्टर के लिए देख रहे हैं तो उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस की पूरी पूरी उम्मीद है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूं तो ये एक बेहतरीन लेवल्स पे अवेलेबल है। वैल्यूएशन फ्रंट्स पे भी शेयर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है इस समय। सो ऑल इन ऑल दीज आर गुड टाइम्स टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग वोल्टास। ठीक है सर, वोल्टास पसंद आ रहे हैं आपको। हल्दर जी, आपको इसमें से कुछ पसंद आ रहा है? देखिए मुझे वोल्टास पसंद है और सेकंड मुझे कल्याण ज्वेलर्स बहुत पसंद है। देखेंगे कि अब लास्ट ऑलमोस्ट 5 साल से ऑलमोस्ट 38% CAGR के साथ ऑलमोस्ट गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। डिविडेंड भी अच्छा दिया था ऑलमोस्ट 18% के साथ। और इनफैक्ट इनका जो तो डेट था वो भी बहुत कम हो चुका है। इनफैक्ट अभी एक सेक्टर रोटेशन चल रहा है। मुझे लगता है कि कुछ दिन चला थोड़ा बहुत रेटिंग कंपनी, बाद में चला टेलीकॉम। अभी मुझे लगता है कि टाइटन और कल्याण ज्वेलर जैसे स्टॉक चलना अभी भी बाकी है। आप देखेंगे 560 के आसपास चल रहा है। आज से 2 दिन पहले मैं विपुल जी को भी बोल रहा था, ऑलमोस्ट 540 के आसपास उस टाइम पे था, अभी 560 के आसपास है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक 600 का जो जोन है वो टच करने वाला है और उसके ऊपर भी जाने वाला है। अभी ऊपर से देखेंगे कि मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज बहुत ही अभी करेंट जोन के हिसाब से ठीक है। एंड वोल्टास एंड कल्याण दोनों के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। ठीक है। अच्छा, मैं गौरव सर से पूछना चाहता हूँ, गौरव सर आप ऑफिस में हैं या घर पर हैं? मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा, क्योंकि सर मैं जानना चाहता कि वहाँ पर उस तरफ जहाँ आप रहते हैं, क्योंकि आपके पास ही मेरा घर भी है, तो वहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पर तो नोएडा में तो काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है बारिश का, लेकिन अभी तक फिलहाल हुई नहीं है। मौसम पिछले 2-3 दिन से अच्छा बना हुआ है, लेकिन जब मैं सुबह निकला हूँ तब वो स्लाइट ड्रिजल ऑल थ्रू आउट माई रूट, लेकिन उस तरीके की बारिश नहीं हुई थी। हाँ, वही। So we are still awaiting a slight of a rainfall, just like in many of the small cap stocks that you have mentioned. बहुत बढ़िया सर, हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब, क्योंकि ड्रिजलिंग ही हो जा रही है और बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, जमकर बारिश नहीं होती हुई दिख रही है। अब हम लोग यहाँ पे एक बार गेनर्स की बात कर रहे थे, मिड कैप गेनर्स कौन से रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, आप सोलर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, 79% की तेज़ी यहाँ पर रही है, क्योंकि डिफेंस स्टॉक्स में हमने पीछे देखा कि एक अच्छी रैली बनती हुई दिखी थी यहाँ पर। भारत डायनामिक्स की बात करें, 69% तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली पिछले 6 महीने। BSE ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई, लगातार एक्सपायरी की खबरों को लेकर यहाँ पर रहा कि डेट क्या होगी, इससे इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन इसके बीच 56% की तेज़ी BSE में भी देखने को मिली। यहाँ पे AB कैपिटल में 51% की तेज़ी, L&T फाइनेंस में 50% की तेज़ी। गौरव सर, आपको यहाँ पर कुछ पसंद आ रहा है, या फिर यहाँ पे जहाँ पे जिन स्टॉक्स में आप देखना चाह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए निवेशकों को, या फिर कुछ समय के लिए होल्ड पे सलाह रहेगी? मेजरली जैसे स्टॉक्स लाइक भारत डायनामिक्स, BSE, AB कैपिटल, LTF पे हम बुलिश हैं। BSE के अंदर कोई भी डिक्लाइन आता है तो उसे एक एड ऑन अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर को मैं सलाह दूंगा व्यूअर्स को कि वो एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ना कंसिडर करें। इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर येट टू परफॉर्म, यहाँ अभी मेच्योरिटी अभी बहुत होनी बाकी है। देयर इज अ लॉट टू कम। 10-20% के मूव्स को कंसिडर ना करें, ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। आगे NSE का जैसे लिस्टिंग होता है तो वो भी एडवांटेजियस होगा फॉर BSE। और यहाँ जो BSE में डेरिवेटिव्स लॉन्च हुए हैं उससे इनके बिजनेस के अंदर ग्रोथ नज़र आ रही है और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कंटिन्यू करेगी। साथ ही साथ में हम NBFC स्पेस पे पॉजिटिव हैं, देयरफॉर L&T फाइनेंस स्पेस में आता है, अभी भी अच्छा है। अगर यहाँ से 195-190 के जोन अगर मिल जाते हैं तो वहाँ पे भी आप फ्रेश एंट्री देख सकते हैं। मोर और लेस ऑल आर गुड स्टॉक्स। ठीक है। और हल्दर जी, आपको मिड कैप गेनर्स में? देखिए मुझे लगता है कि BSE बहुत शॉर्ट टाइम में भाग चुका है। अभी BSE को अगर बाय करना है, एक डीप के लिए ही वेट करना चाहिए। अभी 2770 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि NSE IPO के बाद ही एक्चुअल में पता चल सकता है कि दोनों में एक कंपटीशन चलेगा। अभी तो फिलहाल BSE किंग है मार्केट में, तो एक बार डीप के लिए यहाँ पे फ्रेश बाय ना करे तो बहुत बढ़िया है। सोलर इंडस्ट्री बहुत चल चुका है, तो यहाँ पे मैं एक प्रॉफिट बुकिंग ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वही बात आ जाता है घूम फिर के मैं कहाँ पे ले रहा हूँ। मैं 17,000 पे तो सोलर इंडस्ट्री नहीं लूंगा, मैं लूंगा अगर तो 15,500 16,000 के आसपास आता है तो डीप के लिए मैं एक बार वेट करूंगा। बाकी मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे AB कैपिटल अभी चलना बाकी है, क्योंकि
एबी कैपिटल को लेके मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि यहाँ पे काप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। आज 2015 का सेल्स देखेंगे, आज का सेल्स देखेंगे, मतलब बहुत ही डिफरेंट है जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुआ है। सो टेक्निकली मंथली वीकली चार्ट पे काप एंड हैंडल पैटर्न बनाया। सो जब जब काप एंड हैंडल पैटर्न बनाता है कोई भी स्टॉक, उसके बाद इसमें रैली और भी जो है बहुत ही तगड़ा आता है यहाँ पे मूव, तो मुझे लगता है कि 205 के आसपास एक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड ऑलरेडी मेरा 260 से बाइंग कॉल है, अभी 280 हो गया। एक डेढ़ हफ्ता पहले ही मैं ऑलरेडी 3 से 4 बार बोल चुका हूँ, तो 280 हो गया। लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 340 से लेके 350 का टारगेट आने वाला है। सो कंसर्न वही है, आप देखेंगे कि एबी कैपिटल, एल&टी फाइनेंस एंड बीएससी बीडीएल पे मुझे लगता है और थोड़ा करेक्शंस आना यहाँ पे बाकी है। सोलर इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत 79% भाग चुका है, तो एटलीस्ट 15-20% तो एक करेक्शंस बनता है यहाँ पे। सो मुझे लगता है एबी कैपिटल इसमें अभी उतना भागा नहीं है। बीएससी के साथ लॉन्ग टर्म में मैं जाना पसंद करूंगा। निकल नेक्स्ट अगर 3 महीना 4 महीने का मैं बात बोलूंगा, 6 महीने का भी बात बोलूंगा, तो मुझे लगता है कि बीएससी में ऑलरेडी वो रैली हो चुका है, तो इसीलिए डीप में बाय करूंगा। बीएससी, बीडीएल, सोलर को भी अभी डीप में ही बाय करूंगा। करेंट जोन से मुझे लगता है कि एबी कैपिटल इसमें अभी मोमेंटम बहुत बाकी है, और इनफैक्ट मुझे लगता है 340 350 कमिंग सून।